प्यारे दोस्तों, आज जिक्र करेंगे चूंटी जिस घर में निकलती हैं तो चूंटी निकलने की घर में क्या निशानियां होती हैं। कुरान पाक में चूंटी के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, पूरी वीडियो ज़रूर देखना वरना बाद में पछताओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में चूंटी के मुताल्लिक एक पूरी सूरह नमल को नाजिल फरमाया। नमल का मतलब होता है चूंटी, यानी चूंटी को नमल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जिस घर में चूंटी यानी चींटियां निकलती हैं तो हम लोग चींटियों को भगाने के लिए बहुत से तरीके अपनाया करते हैं। चींटियों को भगाने के लिए हम लोग दवाएं लाते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर से चींटियां नहीं भागती, चींटियां निकलती रहती हैं। इसी के मुतालिक मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताऊंगा, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती हैं। चूंटी के लिए जो आपकी दुश्मनी है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को देखा तो आपकी दुश्मनी चूंटियों के साथ दोस्ती में बदल जाएगी। चूंटी के मुतालिक एक वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठकर आपको चूंटियों के मुतालिक एक वाक़या सुनाते हैं। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठकर अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। वो देखते हैं कि एक चूंटी आती है और उसके मुंह में एक अनाज का दाना था। वो उस अनाज के दाने को लेकर हल्के हल्के रेंगते हुए दरिया के किनारे पहुंच जाती है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उस चूंटी ने दरिया के किनारे पहुंचने के बाद, जो कि दरिया के किनार पर एक मेंढक बैठा हुआ था, मेंढक ने अपना मुंह खोला और चूंटी मेंढक के मुंह में उस अनाज के दाने को लेकर चली गई। जैसे ही चूंटी मेंढक के मुंह में जाती है, उसके बाद मेंढक ने अपना मुंह बंद कर लिया। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। उसके बाद मेंढक पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद कुछ वक्त के बाद वो मेंढक फिर वापस आता है, मुंह खोलता है, चींटी उस मेंढक के मुंह से बाहर निकल आती है। ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ देखी, एक चीज़ को नोटिस किया कि जब चूंटी मेंढक के मुंह में जाती है तो उसके मुंह में एक अनाज का दाना था, लेकिन जब चूंटी मेंढक के मुंह से वापस आती है उसके मुंह में अनाज का दाना नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के तमाम जानवरों चरण परन से बातचीत किया करते थे, उनकी भाषा को जानते थे। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी को रोका और उस चूंटी से पूछा कि बताओ ये क्या माजरा है। जब तुम मेंढक के मुंह में गए थे तब तुम्हारे मुंह में एक अनाज का दाना था, लेकिन जब तुम मेंढक के मुंह से बाहर आते हो तो तुम्हारे मुंह में अनाज का दाना नहीं है, ये क्या माजरा है। तब उस चूंटी ने बताया कि समुद्र के अंदर यानी इस पानी के अंदर बहुत दूर किसी जगह पर एक पत्थर है। वो पत्थर अंदर से खाली है, खोखला है, और अल्लाह तबारक ताला ने उस पत्थर के अंदर एक कीड़े को पैदा फरमाया है और उस कीड़े की वही पूरी दुनिया है। वो वहाँ से नहीं निकल सकता, वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकता, खाना खा नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे उसके खाने के लिए मुकर्रर फरमाया है। मेरा इतना काम होता है कि खाने को ढूंढना और मेंढक के ज़रिए उस खाने को उस कीड़े तक यानी कि उस खोखले पत्थर तक पहुँचाना, उसको खाना देना और उसके बाद वापस आना। सुबहान अल्लाह, यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने जिस चीज़ को पैदा फरमाया उसके लिए खाने का भी पूरा इंतज़ाम किया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिस घर से चींटी निकलना बंद नहीं होती तो उसकी क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, जिस घर से चींटी निकलना बंद नहीं होती, अक्सर घर में चींटी निकला करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस घर में रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस घर में बरकत बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी चींटी को भगाने की कोशिश ना किया करें। प्यारे दोस्तों, हमारे घर में चूंटियां निकलती हैं, उसका मकसद, उनका मतलब ये होता है कि हमारे घर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में रिस्क की बढ़ोतरी की वजह से, यानी रिस्क बढ़ने की वजह से चूंटियां अक्सर निकला करती हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग अपनी ज़िंदगी में जैसे ही चूंटियां निकला करती हैं हम परेशान हो जाया करते हैं। तरह तरह के टोटके,
तरह तरह के हम लोग चूंटियों के भगाने के लिए वज़ाइफ भी किया करते हैं, अमल भी ढूंढा करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमको कुछ नहीं मिलता तो हम लोग बाहर मार्केट में जाते हैं, कुछ स्प्रे ले आया करते हैं या कुछ ऐसी दवाएं लाया करते हैं जिससे चूंटियों को मारकर भगाया करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हरगिज़ ऐसा भी ना किया करें, क्योंकि चूंटियां जब घर से निकलती हैं, घर में निकलती हैं, तो अपने हिस्से का रिस्क लेकर कहीं ना कहीं जाती हैं, अपने हिस्से का रिस्क खाती हैं। प्यारे दोस्तों, सारी मखलूक़ात अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई हैं, तो चींटियों को मारकर उनको कत्ल ना किया करें, उनको ना भगाया करें। तो ये तो मैंने बताया चींटियों के मुतालिक एक वाक़िया, और चींटी जब हमारे घर में निकलती हैं तो वो किस ओर इशारा होता है। प्यारे दोस्तों, रहम करोगे तो रहम किए जाओगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही चूंटियाँ निकलती हैं तो उनके लिए शक्कर के दाने डाल दिया करते हैं ताकि वो उनके लिए रिस्क बन जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग आज ही से ये इख्तियार कर ले कि चूंटियों को ना मारा करें, उनको भगाया ना करा करें, उनको परेशान ना किया करें, बल्कि खाने के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए डाल दिया करें ताकि वो उनका रिस्क बने। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि चूंटी के मुतालिक कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। मुलाकात होगी रात को 10:30 बजे। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।